नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबेडकर नगर पोस्ट में हूं दुष्यंत कुमार। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चला है, लेकिन अंबेडकर नगर लोकसभा सीट के इतिहास से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच में शेयर करने जा रहे हैं। वर्ष 1989 में अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर बीजेपी चुनाव जीतते जीतते रह गई थी। बीजेपी प्रत्याशी बेचन राम सोनकर 128 मतों से चुनाव हार गए थे, जिसके 25 साल बाद बीजेपी का सूखा खत्म हुआ और 2014 में हरिओम पांडे सांसद निर्वाचित हुए। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट का पहले नाम अकबरपुर लोकसभा सीट था, जो सुरक्षित थी। सृजन के बाद से बीजेपी को केवल एक बार जीत नसीब हुई है, यानी बार बार उसे हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन कई बार ऐसा रहा कि बीजेपी बहुत कम अंतर से चुनाव हारी। एक वक्त ऐसा आया सियासत में वर्ष 1989, जिसमें बीजेपी इस सीट पर 128 मतों से चुनाव हार गई थी। इससे पहले इस सीट पर बसपा सुप्रीमो मायावती, समाजवादी पार्टी के शंखलाल मांझी, बीएसपी के टिकट से त्रिभुवन दत्त और बीएसपी के ही टिकट से घनश्याम चंद्र खरवार सांसद निर्वाचित हुए थे। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट अपने में अजब गजब इतिहास को समेटे हुए है। बीजेपी इस सीट पर केवल एक बार जीत सकी है। इसके अलावा सपा बसपा इस सीट पर अपना अपना प्रत्याशी उतारकर अपना परचम लहरा चुके हैं। ऐसे में अब 2024 का लोकसभा चुनाव है। बीएसपी ने 2019 के चुनाव में जीत दर्ज किया। 2009 में भी इस सीट पर बीएसपी को जीत नसीब हुई, लेकिन अब वक्त बदल गया है और ये वक्त है 2024, जब राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर नेता और एक तरफ इंडिया गठबंधन का हिस्सा राहुल गांधी के नेतृत्व में एक गठबंधन। अब देखने वाली बात यह होती है कि अंबेडकर नगर जिले की जो लोकसभा सीट है, 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी ने बीएसपी के सांसद रितेश पांडे को कैंडिडेट बनाया। समाजवादी पार्टी ने कद्दावर नेता और कुर्मी चेहरे, जो बड़े कुर्मी चेहरे हैं, लालजी वर्मा, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा बीएसपी इस सीट पर मुस्लिम एक उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, प्रभारी भी बना दिया है। और एआईएमआईएम के मुराद अली इसी सीट पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो कुल मिलाजुलाकर अंबेडकर नगर जिले की लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने की संभावना है।